सांप्रदायिक फांसीवादी मुद्दे को ही बढ़ावा दे रहे हैं। क्योंकि महंगाई पर आज तक उन्होंने कोई बात नहीं की। ये कोर्ट का मामला है। अगर किसी ने दबंग ने ज़मीन को दखल करके रख दिया है तो ये तो बेदखली का मामला बनता है ना, इंक्रोचमेंट का मामला। वक्फ बोर्ड की कमजोरी को हथियार बना के कोई दबंग इस ज़मीन को हड़प नहीं चाहता। और तो बनाना होगा उनको, आसाम जाने के लिए उनको बनाना होगा। तो केंद्रीय परियोजना है ये, और उसी को स्पेशल पैकेज के रूप में उन्होंने स्थापित किया। और ये लोग समर्पित हो गए, समर्पण कर गए। ये लोग बिहार की जनता के लिए इन लोग की कोई परेशान चिंता नहीं है। ये गुमराह सरकार कर रही है। नियम कानून आएंगे तो हम भी देखेंगे। वक्फ बोर्ड की ज़मीन में जो मुस्लिम पॉपुलेशन है वो लोग बसे हुए, आबाद 5 डिसमिल 10 डिसमिल ज़मीन में बसे हुए हैं। और बाकी जो संपत्ति का रेंट आता है, टैक्स आता है, उनसे इनके बड़े बड़े जो संस्थान है वो चलते हैं। नहीं होगा, इस पैसे का इस्तेमाल हो, सदुपयोग हो, ये तो हम चाह ही रहे हैं। लेकिन ये उनकी नीयत नहीं है। उसकी ज़मीन की जो राइट ऑफ प्रॉपर्टी, राइट ऑफ रिकॉर्ड टू प्रॉपर्टी, ये सेंट्रल गवर्नमेंट लेना चाहती है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव पे आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हॉट टॉक में देखिए, बिहार के जो चर्चाएं चली रही है कि देश भर में जो इस वक्त पार्लियामेंट चल रहा है, इस पार्लियामेंट में अलग अलग बिल पास किए जाने हैं और इस बिल पर चर्चा खूब हो रही है, हंगामा भी खूब हो रहा है। वक्फ बोर्ड पर जो नियम कानून हैं उसको लेकर के एक बार फिर से आज पार्लियामेंट में चर्चाएं उठ गई हैं। दरअसल 2013 की बात है, जब वर्तमान में यूपीए सरकार थी, तब वक्फ बोर्ड में कई तरह के संशोधन करके नियम कानून को बदल दिया गया था। दरअसल मामला ज़मीन को लेकर के जुड़ा हुआ है कि वक्फ बोर्ड में जो ज़मीन अधिग्रहण या फिर ज़मीन जो लेने की बातचीत कही जाती है कि वैसे ज़मीनों को अपने बोर्ड के अंदर शामिल कर लिया जाए जिन पर मालिकाना हक किसी का नहीं है। तो ये दुगुना उनका वक्फ बोर्ड का जो नियम कानून था, जो बल था, वो बढ़ गया था। अब इसे कम करने के लिए संशोधन बिल पारित किया जा रहा है, जिसको लेकर के देश भर में विवाद छिड़ गया है। हमारे साथ हॉट टॉक में आज महबूब आलम जी जुड़ गए हैं, जो विधायक हैं CPI-ML से। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत लाइव पे। आपका भी बहुत बहुत स्वागत। सर, वक्फ बोर्ड को लेकर एक बार फिर से देश भर में विवाद छिड़ गया है। जो ज़मीन जिन पे मालिकाना हक नहीं है उनको बोर्ड में शामिल किया जाना है, जिस पर अधिकार था, उस अधिकार को अब कम करने की लगातार कोशिश करने की बात कही जा रही है। क्या ये इस बहाने मोदी जी सांप्रदायिक फांसीवादी मुद्दे को ही बढ़ावा दे रहे हैं। क्योंकि महंगाई पर आज तक उन्होंने कोई बात नहीं की, बेरोजगारी पर कोई बात नहीं की, और सोशल वेलफेयर के जो प्रोग्राम्स है उनको एनरिच करने के लिए अभी तक उनकी कोई मंशा नहीं है। किस तरह से उनको धक्का मिला चुनाव में आपने देखा। लेकिन अभी भी वक्फ बोर्ड की संपत्ति कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के तहत वक्फ बोर्ड के पास है और वो स्वायत्त संगठन है, और ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। इसलिए आप पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं और मुसलमानों की संपत्ति हड़प के उसको 2 नंबर का नागरिक में परिवर्तन करने के लिए आपका ये पहल है, जो भारत की जनता ये कबूल नहीं करेगी, और हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। सर, लेकिन इसमें ये भी चर्चा है, भारतीय जनता पार्टी कहती है कि वैसे लोगों का ज़मीन भी इसमें रखा गया है जिन पर ज़बरदस्ती कहा जा रहा है कि हड़पने का आरोप है, कि वो लोग हड़प करके वक्फ बोर्ड में शामिल करा दिए हैं। तो ये नियम कानून बदलना चाहिए। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वक्फ बोर्ड में लोगों ने ज़मीन दी है। मुस्लिम कम्युनिटी के बच्चों की शिक्षा दीक्षा, उनकी बदहाली से उनको ऊपर उठाने के लिए, उनके
मस्जिद, उनके मदरसा, उनके ट्रस्ट की रखवाली के लिए लोगों ने स्वेच्छा से दान किया है। किसी की ज़मीन को वक्फ बोर्ड ने हड़प के नहीं रखा है। वक्फ बोर्ड के पास कौन ताकत है? बोले ये बताइए, उसके पास कौन ताकत है? कहा ये भी जा रहा है कि सर कि कुछ दबंग तबके के लोग भी आ गए हैं इस वक्फ बोर्ड में और वो लोग अधिग्रहण कर रहे हैं ज़मीनों का। नहीं, दबंग लोग अगर आ गए हैं तो ये तो वक्फ बोर्ड का मामला है ना, जी जी। ये तो सरकार का मामला है नहीं। तो वक्फ बोर्ड तो सरकार से इस सवाल को उठाया नहीं है, ये कोर्ट का मामला है। अगर किसी ने, दबंग ने ज़मीन को दखल करके रख दिया है तो ये तो बेदखली का मामला बनता है ना, इंक्रोचमेंट का मामला। वक्फ बोर्ड की कमजोरी को हथियार बना के कोई दबंग इस ज़मीन को हड़प नहीं चाहता है। तो ये ना मुद्दा होना चाहिए। आप वक्फ बोर्ड की ज़मीन को सरकार, केंद्रीय सरकार हड़प करना चाहती है। चूँकि आपको मालूम होना चाहिए कि देश के पास जितने भी संपत्तियां हैं, चाहे रेल की संपत्ति हो, चाहे एयरफोर्स की संपत्ति हो, तमाम संपत्तियों को अंदरूनी आहिस्ता आहिस्ता ये सरकार बेच रही है। और बेच के ये जो 3 ट्रिलियन का इनका जो सो कॉल्ड मकसद है, 3 ट्रिलियन व्हाट डज इट मीन? एक व्यक्ति के पास 3 ट्रिलियन पैसा आ जाए, यही इसका मतलब है। 80 करोड़ जनता के आर्थिक बेहतरी के लिए, सामाजिक बेहतरी के लिए कोई प्रोग्राम नहीं है आपका। अब बताइए ना कि फलना प्रोग्राम चलाने से एक साल में हमारे लोग को स्वेच्छा से उनको अब वो जो 5 किलो अनाज की वो ज़रूरत महसूस नहीं करेंगे। ऐसा प्रोग्राम आपको रखना चाहिए। तो आप इसका भरपेट नहीं करके आप डाइवर्ट करने के लिए, सोसाइटी को कम्युनलाइज करने के लिए वक्फ बोर्ड पर हमला है, ये वक्फ बोर्ड पर हमला है, ये हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सड़क में भी आंदोलन चलेगा और अभी तो विधानसभा का सेशन चला गया जी। और मुख्यमंत्री को भी जवाब देना होगा इसमें, क्योंकि मुख्यमंत्री की बैसाखी के सहारे ये सरकार चल रही है। आपको मालूम होना चाहिए कि CAA का जो कानून पास हुआ उसमें भी मुख्यमंत्री की ही सहमति थी। मुख्यमंत्री पर भरोसा है, हमारे मुख्यमंत्री पर भरोसा है लोगों का, और इस भरोसे की हिफाजत में उनको आगे आना चाहिए और लोकसभा में अपनी बातों को रखना चाहिए। NDA गठबंधन में अन्य साथी नहीं बोल रहे हैं, जैसे जीतन राम मांझी, चिराग पासवान सेकुलर खुद को कहते हैं, लेकिन वो लोग जब मुस्लिमों का बात आता है तब वो लोग सवाल नहीं उठाते हैं। क्या बीजेपी के रंग में रंगे हैं वो लोग? ये लोग बीजेपी के रंग में रंगे हैं, चाहे जीतन राम मांझी जी हो या चिराग पासवान जी हो। इन लोग का एजेंडा एनी हाउ टू बी एन MP, एन MLA, मिनिस्टर, यही इनका उद्देश्य है। दूसरा, देश की सेवा या जिस वर्ग से वो आए हैं उस वर्ग के सवालों को इस वक्त अगर मोदी जी कमज़ोर है, और बिहार का ही सवाल ले लीजिए आप कि बिहार के आपको विशेष राज्य का दर्जा मिला नहीं, जो स्पेशल पैकेज की बात करते हैं वो तो धोखा है एक। अब केंद्रीय सरकार को बिहार में एक हाई एक्सप्रेस वे बनाना होगा, नेशनल हाईवे बनाना होगा, वो तो बनाना होगा उनको, आसाम जाने के लिए उनको बनाना होगा। तो केंद्रीय परियोजना है ये, और उसी को स्पेशल पैकेज के रूप में उन्होंने स्थापित किया और ये लोग समर्पित हो गए, समर्पण कर गए। ये लोग बिहार की जनता के लिए इन लोग के कोई परेशान चिंता नहीं है और ये लोग परेशान नहीं, सिर्फ अपना पद बचाने के लिए इन लोगों ने समर्पण कर दिया है। इसलिए बिहार को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस देने की बात थी, तो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस रहने के बावजूद भी विशेष पैकेज मिल सकता है। इससे धोखा कर रहा है। इन मुद्दों को उठाना चाहिए। अगैर जरूरी मुद्दा को उठा करके पूरे देश में
एक दंगा फैलाने की एक साजिश है। अच्छा सर, ये भी चर्चा है कि वक्फ बोर्ड में जो ज़मीन मतलब ये कहा जा रहा है कि जो लोग बेवा हो चुकी हैं, महिलाएं या जो गरीब तबके के लोग हैं, उनके पास ज़रूरी कागजात नहीं है, तो वैसी ज़मीनों को अपने पास रख लिया है। ये नियम बनेगा तो वो ज़मीन जो है वो कहीं ना कहीं उनके तक पहुँचेगा, ये भी एक चर्चा है। नहीं, ये चर्चा नहीं है जी, ये गुमराह कर रही है सरकार। 40 नियम कानून बना के भेजे जा रहे हाँ, हैं। ये गुमराह सरकार कर रही है। नियम कानून आएंगे तो हम भी देखेंगे। वक्फ बोर्ड की ज़मीन में जो मुस्लिम पॉपुलेशन है वो लोग बसे हुए आबाद 5 डिसमिल 10 डिसमिल ज़मीन में बसे हुए हैं, और बाकी जो संपत्ति का रेंट आता है, टैक्स आता है, उनसे इनके बड़े बड़े जो संस्थान हैं वो चलते हैं। और इसी तरह से मुस्लिम वेलफेयर के लिए ये वक्फ बोर्ड है, इसलिए इस संपत्ति पर इनकी नज़र। एक मुद्दा उठाया गया है, साउथ में एक चिरूपल्लू कोई जगह है, वहाँ पर एक सांसद ने मुद्दा उठाया कि मस्जिद बनवाने के नाम पर जो आसपास के ज़मीन थे, जिन ज़मीनों पर अधिकार बाकी लोगों का था, उसे भी घेर कर बना दिया गया। तो ये नियम कानून में थोड़े से बदलाव करने ज़रूरी है। कोई बदलाव करने की ज़रूरत नहीं है। वक्फ बोर्ड इटसेल्फ एन अथॉरिटी है, ये तो अपने आप एक अथॉरिटी है, जी आप इंटरफेयर नहीं कर सकते। जी, इसलिए तो कानून बदलना चाहते हैं आप। कानून इसलिए बदलना चाहिए, वक्फ बोर्ड लीज पर ज़मीन देती है। अगर कोई बसे हुए हैं वहाँ गरीब मजलूम लोग, तो उस पर लीज पर ज़मीन तो वक्फ बोर्ड ने दिया है। तो फिर क्यों ये मतलब मुद्दा उठाया जा रहा है कि ज़मीन कब्जा करती है? कोई कब्जा उब्जा किसी ने नहीं किया, कब्जा नहीं किया, बल्कि वक्फ बोर्ड के जो मुतवल्ली होते हैं, उनका जो कारपोरदाज होते हैं, निगरानी करने वाले, उन लोगों की सहमति से लोग लीज पर ज़मीन लेते हैं कि भाई हमको इसमें रहने दिया जाए, हमारा जो ज़मीन नहीं है, जब वक्त आएगा फिर हम दूसरी जगह अपनी ज़मीन खरीद के बस जाएंगे। सवाल ये है, लेकिन ये एक बहाना है गरीबों का मुद्दा उठा करके। ये बहाना हमारे इलाके में कहीं तैसी बीजेपी बनना चाहती है और उसमें दरार पैदा करना चाहती है। वैसे जैसे हमारे बारसोई में, हमारे कटिहार में काफ़ी वक्फ बोर्ड की ज़मीन को हम लोग निगरानी करते हैं। वक्फ बोर्ड के साथ हमारा कॉन्ट्राडिक्शन भी होता है, क्यों नहीं होगा। इस पैसे का इस्तेमाल हो, सदुपयोग हो, ये तो हम चाह ही रहे हैं, लेकिन ये उनकी नीयत नहीं है। उसकी ज़मीन की जो राइट ऑफ प्रॉपर्टी, राइट ऑफ रिकॉर्ड टू प्रॉपर्टी, ये सेंट्रल गवर्नमेंट लेना चाहती है। अच्छा सर, क्या क्या वक्फ बोर्ड मुस्लिम तबके के लोगों को दे सकते हैं, हमारे दर्शकों को भी बताइए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं है। जैसे बेवा है, मजलूम है, अपाहिज है, और कमज़ोर कहीं टोला है, और शिक्षा के सवाल पर उनको मदद करना, और कहीं कहीं लोग जो है माने आबादी बसोबास की ज़मीन नहीं है, वक्फ बोर्ड की ज़मीन में बसे हुए हैं वो, और वो ज़मीन अगर नहीं रहेगा तो ये कैसे जाएगा, कैसे मेंटेन होगा। यही सब है। हेल्थ केयर में है, अब शिक्षा पर भी बढ़ावा देती है। शिक्षा पर भी बढ़ावा देती है, आपको स्टाइपेंड वगैरह देती है बच्चों को। हाँ, ये सब है, हम लोग देख रहे हैं इसको। वक्फ बोर्ड पर हमारी नज़र है। आपका विरोध रहेगा अगर बिल्कुल बिल्कुल। ये तो देखिए कॉन्स्टिट्यूशन पर हमला है। ये राइट ऑफ रिकॉर्ड टू प्रॉपर्टी है ना, कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है ना भाई। आपके बोर्ड है कि नहीं, संस्कृत बोर्ड है कि नहीं, मदरसा बोर्ड है कि नहीं, और बोर्ड है कि नहीं। बोर्ड आपने बना के रखा है ना। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की ज़मीन है कि नहीं, बिहार सरकार की गैर मजरूआ खास ज़मीन है कि नहीं है, आम ज़मीन है कि नहीं है। तो अब मान लीजिए कहीं कोई इंस्टीट्यूशन बनाना होगा तो वक्फ बोर्ड की ज़मीन में वक्फ बोर्ड वाले बनाएंगे, इसमें क्या दिक्कत है आपको। अब देश के लिए सोचिए, इंटरनेशनल इश्यूज पर सोचिए आप। नई सरकार आई, ये सेकुलर सरकार है, सेकुलर लोगों ने आपको समर्थन दिया है, चाहे चंद्रबाबू नायडू हो, चाहे नीतीश कुमार जी हो। इन लोगों को जोरदार ढंग से इन पक्षों को रखना चाहिए, वरना समझा जाएगा कि बीजेपी के पास ये लोग समर्पित कर चुके हैं, फिर तो आने वाला दिन में इन लोगों को दिक्कत हो जाएगी राजनीतिक रूप से। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, तो वक्फ बोर्ड को लेकर के जो नियम कानून और संशोधन की चर्चा की जा रही है, इस पर हमने महबूब आलम जी से, जो CPI-ML के विधायक हैं, इनसे चर्चा की है, बातचीत किया है। आपको क्या लगता है, अपनी राय कमेंट में आप दे सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए, भारत लाइव पर लगातार खबरों का सिलसिला जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा
ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।